हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका पहला क्वेश्चन ये था कि आपको ये बताना था कि हाल ही में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा मोरबी गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। तो उस मूर्ति की कितनी फीट लंबाई है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि 108 फीट। दूसरा जो क्वेश्चन था मैं उसमें ये बताना था कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हम हर साल किस डे को ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि 17 अप्रैल। अगला क्वेश्चन ये था कि उसमें आप हमें ये बताना था कि जो हाल ही में जो ग्लोबल वाइंड रिपोर्ट 2020 रिलीज किया गया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे हम हर साल किस ईयर को सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि 18 अप्रैल। और जो हमारा 2021 का जो थीम था वो ये था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। और 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा वो हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगला क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि जो मोस्कोवा है जो हाल ही में हमें न्यूज में देखने को मिला था वो किस कंट्री की फेमस वर्शिप है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि रसिया। अगला क्वेश्चन ये था कि जो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम हमें रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली थी वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि यूक्रेन। अगला क्वेश्चन ये था कि जो हाल ही में जो वो किस कंट्री के अंदर वो कोविड जीरो पॉलिसी क्रिटिज्म इंप्लीमेंट किया गया? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि चाइना। अगला क्वेश्चन ये था कि जो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि एक्सरसाइज शक्ति। स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो हमें ये बताना है कि जो ब्लैक सी सराउंडेड है किन कंट्री से? ऑप्शन ए है हमारा अर्मेनिया, ऑप्शन बी सॉरी पहला है हमारा अर्मेनिया, दूसरा है हमारा जॉर्जिया, तीसरा है रसिया, चौथा है ईरान। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पहला चौथा, ऑप्शन बी है चौथा दूसरा चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि दूसरा और चौथा। रिसेंटली हमें ब्लैक सी इसलिए न्यूज में देखने को मिला कि जो रसिया का जो ब्लैक बैटल शिप था वो मॉस्को में क्या हो गया तो डूब गया, जिसके कारण रसिया को इससे क्या हुआ हैवी भारी झटका लगा था। जो ब्लैक सी की जो बाउंड्री है वो नॉर्थ में यूक्रेन से, नॉर्थ वेस्ट में रसिया से, ईस्ट में जॉर्जिया से, साउथ में तुर्की से, वेस्ट में बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा हुआ है ब्लैक सी। तो जिसके कारण हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि दूसरा और चौथा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो मॉरिशस कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा कौन से रिलीजन को फॉलो की जाती है? ऑप्शन ए है क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है हिंदुज्म, ऑप्शन डी है बुद्धिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हिंदुइज्म। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हिंदुइज्म। यानी कि जो मॉरिशस है वो एक डाइवर्सिटी वाला डाइवर्सिटी नेशन है, यानी कि वहाँ पे भी अलग अलग रिलीजन के लोग हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मोस्टली लोग है वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? तो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। जो मॉरिशस में जो इंडो मॉरिशियन है वो किसको मोस्टली फॉलो करते हैं? वो हिंदू और इस्लाम को फॉलो करते हैं। और जो फ्रैंको मॉरिशस है, क्रेस्लो है, यहाँ पे चीनो मॉरिशस है वो किसको फॉलो करते हैं मोस्टली? तो क्रिश्चियन यानी कि ईसाई को फॉलो करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि इंडिया रिसेंटली किस स्टेट को कवर हाँ इंडिया के किस स्टेट में रिसेंटली न्यू 13 डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई है, जिसमें अभी टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? तो 26 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मंडे को नया मैप बनाया, जिसमें से जो नए 13 डिस्ट्रिक्ट को क्या किया है तो और जोड़ने की बात की गई है, जिसमें से उस स्टेट में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? तो 26 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है कितने 13 नए डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पे। तो
जैसे कि एक हो गया हमारा तडेपाली इन द गंतूर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताने की किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा डेवलप किया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक पेमेंट के लिए। तो इसका ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू रिसेंटली पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें क्या रहेगा, जो कस्टमर रहेंगे यानी कि जो उपभोक्ता रहेगा उसके द्वारा जो हाई वैल्यू वाले जो चेक को क्या किया जाएगा, फिर से दोबारा से उसको रीचेकिंग के लिए कंफर्म किया जाएगा उसके डिटेल्स से रिलेटेड। उसके बाद क्या होगा कि जो कंज्यूमर होगा उसकी जो डिटेल्स होगी उससे पहले चेक में समाशोधन में प्रस्तुत करते समय विवरण को क्रैश चेकिंग किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि किस कंट्री के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील बाय बर्निंग हाइड्रोजन लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि स्वीडन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वीडन। स्वीडन के द्वारा हाल ही में स्टील उत्पादन में शामिल कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है, जिसमें क्या होगा इस परियोजना के तहत जिसमें से कुछ प्रक्रियाएं जो कोकिंग कोल जलाने से हाइड्रोजन जलाने के लिए स्वच्छ यानी कि जो कोयला बर्निंग करने से जो हमारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कर सकेंगे, तो स्वच्छ कर सकेंगे। जो हमारा HYBRIT है या हाइड्रोजन ब्रेकरूथ आयरन मैग्नीम टेक्नोलॉजी स्टील की दिग्गज कंपनी SSB खनन कंपनी LKB और स्वीडिश राज्य के स्वामित्व वाली बिजली फार्म यानी कि वेटन फॉल का एक संयुक्त उद्योग यानी कि मेजर इंडस्ट्रीज रहने वाला है। जो बिल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार उत्पादित प्रत्येक मैट्रिक टन की स्टील में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि स्वीडन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो प्लेटो के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए गए उसमें हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है जो प्लेटो है वो कुइपर बेल्ट के बियॉन्ड होकर के सन की क्या करता है, तो परिक्रमा करता है यानी कि सर का चक्कर लगाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो प्लेटो का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कंपोज्ड होकर के बना है। तो ये बताने की कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारे दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। जो 2006 में प्लेटो को क्या किया गया था, तो ड्राफ्ट प्लैनेट की लिस्ट में ला करके रख दिया था। उससे पहले क्या था, तो प्लेटो क्या था, तो सोलर सिस्टम के 9वें प्लैनेट के रूप में इसे काउंट किया जाता था। सन 1930 में स्लाइडे टॉम्बो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर हम प्लेटो की एवरेज दूरी की बात करें सूरज से तो कितनी है, तो 3.6 बिलियन मील्स है, जो कि हमारा कुइपर बेल्ट पर क्या करता है, तो प्लेटो सूरज की परिक्रमा यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसके कारण हमारा पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि पहले स्टेटमेंट में ये क्या कहा गया था, जो प्लेटो है वो सूरज की जो परिक्रमा कर रहा है यानी कि सूरज की चक्कर लगा रहा है वो क्या कर रहा है बिहाउंड द कुपर बेल्ट, जबकि वो किस पे से लगा रहा है, तो कुपर बेल्ट के ऊपर से वो सन की चक्कर लगा रहा है। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो प्लेटो का जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर के बना है, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, जिसके कारण से हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो गलत थे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें कृष्णदेव राम के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उनके संदर्भ में सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो रामाकृष्ण
वो कृष्णा देव राम है, उनके द्वारा कटैया डेंसिटी की स्थापना की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उन्हीं वह एंज्यूम द टाइटल ऑफ किसका रखे थे, तो यामाराज्य स्थापनाचार्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट क्या है तो सही है। यानी कि जो विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था। हरिहर एंड बुक्का जो थे वो दोनों क्या थे, तो भाई थे, जिन जो अपनी सेवाएं मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में रह के अपनी आर्मी के रूप में दिया करते थे। तो और जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, जो कि विजयनगर किंगडम, जो विजयनगर की किंगडम थे, जो कृष्णा देवर राय थे, वो 1509 से 1529 तक क्या कहते तो रूल किया। यानी कि जो कृष्णा देव राम थे, उनके द्वारा तुलुवा डेंसिटी की स्थापना की गई थी, जिसके कारण से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या थे, एक ग्रेट जनरल और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी हमें देखने को मिले थे। इनके द्वारा जब शाही सेना को हरा दिया गया था और बीजापुर को और बहमनी तीन प्रिंसेस को, यानी कि बहमनी के 3 राजकुमारियों को जब इन्होंने आजाद करवा दिया था, तो उसके बाद कृष्णदेव राम को टाइटल मिला, तो किसका, यवन राज्य और स्थापनाचार्य का टाइटल मिला था, जिसके कारण से हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, तो सही हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 19 अप्रैल का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पसंद आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।